तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में कितने गए थे भाई? 56। क्वेश्चन नंबर 57 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या था? इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n, तो शो दैट क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn। मुझे ये शो करना है यार, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो शो करना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में एक काम करो, एक बार इसका ये LHS सॉल्व करो, एक बार क्या सॉल्व करो, RHS। चलो करो ट्राई फटाफट से। चलो भाई स्टॉप राइटिंग। सबसे पहले लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका लेते हैं ये वाला पार्ट। क्या क्या था मेरे पास? टेकिंग LHS m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना, ये था। बेटा ऊपर लिख देना वी हैव टू शो दिस, है ना। उसके बाद लेना LHS। अच्छा, m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये tan थीटा प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर। n की वैल्यू गिवन है ये tan थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे इसको यार? एक काम करते हैं, पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी की होल स्क्वायर खोल दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे छोटा पड़ेगा तो मैं यही लगा रहा हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बताओ आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी। ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस b। उसके बाद अच्छा a प्लस b, अब आगे क्या होगा? a माइनस b। चलो अब देखो, साइन से साइन कैंसिल, tan थीटा प्लस tan थीटा टू tan थीटा। इसको जब ओपन करूंगा तो क्या होगा? माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan से tan कैंसिल, साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा। अच्छा, तो इसका आंसर आ गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। समझ गए? यहां तक सारे समझ गए? अब लेते हैं इसका क्या? RHS। नाउ RHS, क्योंकि अभी यहां पर आकर रुक गया। RHS क्या है? 4 रूट mn। चलो 4 रूट m कितना है? tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू अगला है tan थीटा माइनस साइन थीटा। चलो अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 4, इस tan को मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे इसे भी चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सही है बच्चों? समझ गए यहां तक? अब इसके बाद अगला स्टेप मैं यहां करता हूं। क्या था? 4 अंडर रूट। अच्छा, यहां से ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? साइन निकाल दो, तो क्या हो गया यार? एक काम भी कर सकता था, पहले मैं इसको यहां पर साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, पहले वो लगा लो यार। तुम लोग बोलते नहीं हो यार पागल से। a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है? अब इसके बाद tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 4, ऊपर से क्या कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा -1। सही है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 4 ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चलो 4, इससे क्या बाहर आया, साइन थीटा और टेन थीटा स्क्वायर था, एक साइन बाहर आ गया, एक टेन बाहर आ गया। बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, इसका आंसर भी 4 साइन थीटा टेन थीटा आया, इसका आंसर भी कितना आया था, 4 साइन थीटा टेन थीटा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो गया, ये क्या था, एलएचएस था और ये क्या था, आरएचएस। हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट एम एन। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन आया? क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से नोट करो इसको। देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो 58, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। जरा ध्यान देना, इसमें क्या गिवन है यार, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। और क्या गिवन है, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों? तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों से एकदम से ना हो, तो इसलिए इसको मैं कर रहा हूं। इस क्वेश्चन की पहचान देखना क्या है, इसमें क्या गिवन है यार, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, वाई कॉस थीटा, ये गिवन है। एक काम करेंगे, यहां पे लिखते हैं सिंस एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। अब ये लेंगे फर्स्ट, एंड एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको ले लिया सेकंड। ये दोनों मुझे गिवन है, बात समझ में आ गई? अब करना क्या है, आपको क्या पता है, एक्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, वाई कॉस थीटा, ये पता है। चलो अब यहां पर एक काम करेंगे, तो यार इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन क्यूब था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स साइन थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्स साइन थीटा की वैल्यू पता है कितनी है, वाई कॉस थीटा। और यहां पर क्या था, एक मिनट, बेटा ये दोनों चीज तो मुझे गिवन थी, है ना। मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैंने क्या किया भाई, इस चीज को एक्स साइन क्यूब थीटा को एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा लिख सकता हूं, इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक्स साइन थीटा की वैल्यू क्या पता है, वाई कॉस थीटा। तो मैंने यहां क्या पुट कर दिया, वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? समझ गए सारे? अब इतना करने के बाद यहां से क्या करेंगे, वाई कॉस थीटा दोनों से कॉमन निकाल लिया। अगर मैंने वाई कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, यहां पे क्या बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, वाई गया कॉस गया, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात तो पूरी दुनिया को पता है, क्या पता है, कि ये क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बच गया, वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। समझ गए? इससे क्या ले लो अभी, एक काम करो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या ले लिया, थर्ड ले लिया। समझ गए? अब क्या करना है, दोबारा ये काम करना है। अभी मैंने किसको रिप्लेस किया था, एक्स साइन थीटा को, अब किससे करूंगा, वाई कॉस थीटा को। तो मैं यहां पे करता हूं अगेन,
और फिर अगेन टेकिंग क्या एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1। सही है। अब क्या करेंगे, मुझे किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, वाई कॉस थीटा की, अरे इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। अरे भाइयों ध्यान रखो यार, इसको मैं क्या लिखूंगा, वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, समझ गए सारे। चलो अब इतना करने के बाद इस y cos थीटा की वैल्यू क्या है, x cos थीटा। समझ में आ रही बात, इस y cos थीटा की वैल्यू क्या है, x cos थीटा। तो साइन क्यूब थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, x साइन थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। यहां पे लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे यहां पर भी क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट, यहां पर जहां पे रिप्लेस किया है। अब आगे इन दोनों से कॉमन क्या है बताना, एक्स साइन थीटा, यहां पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ गए। अब सुनना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। ये तो 1 हो गया, मतलब 1 को लिखो ना लिखो, यहां पे क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन से साइन कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा। ये थर्ड लिया था, ये क्या लेना है, फोर्थ। मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या करोगे इन दोनों को, स्क्वायरिंग और ऐड, स्क्वायरिंग एंड ऐड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव्ड। कुछ समझ में आया बच्चों, आया समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा बेटा, एग्जाम में आ गया तो शायद अगर आप लोगों ने पहले ना कर रखा हो तो आपसे नहीं होगा, तो एक बार कर जाके दोबारा जरूर करना ये चीज। एक बार एक्स साइन थीटा को रिप्लेस करना है, एक बार किससे रिप्लेस करना है, वाई कॉस थीटा को। समझ गए, नोट करो फटाफट से। यहां पे बेटा स्क्वायरिंग एंड ऐड आएगा। अच्छा एक बात और, यार हमने ध्यान नहीं दिया, जैसे यहां से y इज इक्वल टू साइन थीटा आया था ना, तो अगर मैं इस y की वैल्यू सीधा यहां पुट करता फर्स्ट में, ध्यान से देखो होता क्या, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर y की वैल्यू यहां पर क्या आ जाती, साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा। समझ गए। मैं आपको बता देता हूं क्या करूं, मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करता तो सही रहता। आपने अगर ये नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, और क्वेश्चन छोटा होगा तो हमारा टाइम बचेगा यार। देखो क्या ये आया था, y इज इक्वल टू साइन थीटा, इसे कहां पुट कर दो, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x साइन थीटा, यहां पे क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो x कितना आ गया, कॉस थीटा। उससे भी ये आया था, इससे क्या ले लिया मैंने, फोर्थ। अब सेम स्क्वायरिंग एंड ऐड थर्ड एंड फोर्थ। समझ गए, छोटा नहीं हो गया, टाइम बच गया ना बहुत सारा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है ना। वहां से उसको देख के थोड़ा डर, तुम्हें मुझे लग रहा है तुम्हें डर भी लग रहा था देख के, है ना। अब थोड़ा डर खत्म हुआ, हो गया ना, चलो ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, बहुत टाइम भी बच गया, ठीक है भाई। चलो थैंक्स टू तनिष, ठीक है भाई। चलो करो भाई, नोट करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन 59 बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन समझना पहले क्या दे रखा है, यहां देखो, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी,
obtain the values of sec theta, tan theta and sin theta in terms of p। मतलब sec, tan और sin की वैल्यू क्या निकालनी है इन टर्म्स ऑफ p। अगला क्वेश्चन भी दूंगा बिल्कुल सेम ऐसा है, बस उसमें क्या है cosec और cot है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना ताकि अगला आप लोगों से हो सके। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान से। sec प्लस tan इज इक्वल टू p है। यहां पर ये पहला स्टेप याद करना बहुत जरूरी है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है? सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू p। सबने पढ़ी आइडेंटिटी? भैया सबने पढ़ी है ना, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू p। अच्छा, ओए 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 ओए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, क्या हो जाएगा? a प्लस b और a माइनस b। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को जी? कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्वेश्चन में गिवन है sec प्लस tan कितना है? p। तो इसकी जगह p डाल दो। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। सही है। अब सुनो, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन p आ गया। अच्छा, इसको ना मैंने फर्स्ट ले लिया, ये इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या ले लिया, यहां पे लिख लो, सिंस गिवन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, इसे फर्स्ट लेट कर लो। चलो, अब यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाय p, इसे सेकंड लेट कर लो। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक पहुंच जाओगे सारे? अब आ जाओ। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में क्या है? sec माइनस tan की वैल्यू 1 बाय p, ये क्या था? sec प्लस tan इज इक्वल टू p। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो क्या कैंसिल हो जाएगा? tan कैंसिल हो जाएगा। चलो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, और अगला sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय p। इससे कैंसिल, sec प्लस sec कितना हो गया? 2 sec थीटा, p प्लस 1 बाय p आ गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाय 2 p प्लस 1 बाय p। सही है? कैसे? हाँ, चलो भाई। अच्छा, ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको मैं p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p भी लिख सकता हूं। sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 1 बाय 2 p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, यानी क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ऐसे भी लिख सकता हूं। बात सही है, समझ गए? आ जाओ अगले पे। अच्छा, sec की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जो sec की वैल्यू है कहां पुट कर दो? या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। समझ गए? है ना? एक तरीका तो ये है, या क्या कर दो, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी क्या आ जाएगी? tan की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? बट मैं इसे क्या करता हूं, इसे कहां पुट कर देता हूं? फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ sec थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो, sec थीटा की वैल्यू ये थी, यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p। ये इधर जाके माइनस p माइनस, सही है? समझ गए? अब क्या करेंगे? इसका लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 2p, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 1। 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कितना हो गया? p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। ये किसकी वैल्यू आ गई? tan की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, sec की आ गई, tan की आ गई। अब मुझे किसकी निकालनी थी? sin की। अच्छा देखो, अच्छा बताना sin की वैल्यू कैसे निकालोगे यार? देखो भाई, दो तरीके हैं। sec की वैल्यू पता है, sec को अगर रेसिप्रोकल करूंगा किसकी वैल्यू हो जाएगी? cos की।
है ना, और कॉस से किसकी आ जाती है, साइन की, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है बेटा, देखो स्मार्ट तो मैं हूं, खैर थोड़ा सा वक्त मैं दिखा देता हूं। सिंस साइन थीटा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर मैं tan और sec को डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखो, tan को क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और sec को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, कैंसिल, कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा अपॉन sec थीटा। tan की वैल्यू क्या है, ये p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, और sec की वैल्यू क्या है, 2। समझ गए बात, सबको समझ में आ गई। चलो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, आंसर। समझ गए बात, समझ में आई। अगर ये चीज याद नहीं रहे तो क्या करोगे भाई, सेक से किसकी वैल्यू आएगी, कॉस की, रेसिप्रोकल कर दोगे, और कॉस थीटा आ गया तो साइन कैसे निकालूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, चलो इसे नोट करो, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, पहले से नोट कर लो। देखो भाई ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही है, वहां पे sec प्लस tan था, यहाँ पे क्या है, cosec प्लस cot। तो सेम इस तरीके से पैटर्न करोगे, यहां पर cosec की वैल्यू आ जाएगी, cot की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने निकाली थी। जब cosec और cot की आएगी तो पता है cos कैसे निकालोगे, बताओ, cot थीटा अपॉन cosec थीटा क्या होता है, cos थीटा। करो एक बार, बिल्कुल सेम वैसे ही करो। देखो भाई क्या होता है, सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेरे से मैच करो, गिवन cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू p। अब सिंस वी नो दैट क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहां पर लगाओ आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू 1, सही है। अब इसके बाद cosec प्लस cot की वैल्यू p थी, cosec थीटा माइनस cot थीटा, इसकी जगह क्या आ गया, p इक्वल्स टू 1। cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय p। इसे लेंगे फर्स्ट, इसे लेंगे सेकंड, क्या था, एट फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू p। अगला cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय p। अब क्या करेंगे, इनको जब ऐड करूंगा तो होगा क्या, ये कैंसिल, cosec प्लस cosec, 2 cosec थीटा p प्लस 1 बाय p, 2 cosec थीटा, ये इधर जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, यहां डाल दो, cosec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। बात समझ में आ गई। अब एक और चीज देखो, इस cosec की वैल्यू कहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट किया तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p प्लस cot थीटा इक्वल्स टू p। तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू p माइनस p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, cot थीटा इज इक्वल टू 2p। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, cos की। अब मैंने आपको बताया था cos क्या होता है, अगर मैं cot थीटा को cosec से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आता है, cos आता है। कैसे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो गया, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन cosec थीटा। cot थीटा की वैल्यू कितनी आई है, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, और cosec थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, कैंसिल। तो cos थीटा कितना आ गया, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1।
इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, मान लो ये तरीका आप लोग भूल गए, क्योंकि आप लोग हो भुलक्कड़ तो भूल जाओगे पक्का, मुझे बता दे तो भूल जाएंगे, मुझे बताएं। तो भैया एक बात याद रखना, मुझे क्या प्रूव करना है, दिस इक्वल टू दिस। इसका दिख रहा है आरएचएस, आरएचएस लेना और क्या करोगे, पी की जगह क्या पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, समझ गए। और फिर वैसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे जो हमने पीछे क्लासेस में करे हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि हो सकता है आप ये चीज याद ना रहे आपको, तो वैसा तो कर सकते हो इस क्वेश्चन में पक्का। चलो इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। भैया है क्वेश्चन नंबर 61। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो शो करो दिस इक्वल टू दिस। अब यहां पर सिंपल, क्यू की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, क्या लोगे इसमें, एलएचएस या आरएचएस। एलएचएस लेके इसमें पुट करो, अगर ये आ जाएगा 2 इंटू दिस आ गया तो पी लिख दूंगा, और अगर ये नहीं आया तो फिर क्या करूंगा, आरएचएस लेके भी सॉल्व करूंगा। करो एक बार एलएचएस लेके करो। देखो भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वी हैव टू शो क्या, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, ये मुझे शो करना है। तो मैंने क्या ले लिया इसका LHS, टेकिंग LHS क्या हो जाएगा, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, Q की वैल्यू क्या है, ये सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और P की वैल्यू क्या है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। चलो देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको साइन कॉस में चेंज करते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पर क्या करोगे भाई, a प्लस बी की होल स्क्वायर, क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल, अच्छा ये क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो बहुत आसान था। अभी क्या बच गया, 2 इंटू दिस बच गया, और ये चीज क्या थी यार, P थी, तो कितना आ गया 2p इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। करो नोट। वही है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू a साइन थीटा, y की वैल्यू b tan थीटा, तो प्रूव करना है दिस इक्वल टू 1। इसका क्या करो, LHS लो और उसमें x और y की वैल्यू पुट करो, देखो होता है। चलो भाई लिखो भाई, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना था, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका लिया LHS। अब a x की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, y की वैल्यू क्या है, b tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, cos x स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन tan क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो RHS बहुत आसान था। चलो भी करो नोट। देखो भाई ये क्वेश्चन 63 है,
इसमें क्या बोला है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। कैसे करेंगे बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। सुनना, जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो यार आपको ना इसकी वैल्यू पता है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, समझ गए। अच्छा, इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन प्लस कॉट की। या तो यहां से टेन और कॉट की वैल्यू निकाल लो, बट वो थोड़ा टफ पड़ेगा, ठीक है भाई, और यहां पुट कर दो। या ध्यान से देखो, इसको साइन कॉस में चेंज करो। जब मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूंगा तो होगा क्या, देखो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर तो 1 बन जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कॉस इंटू साइन। तो अगर मुझे कॉस इंटू साइन की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। अब कॉस इंटू साइन की वैल्यू कहां से मिलेगी, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिफ्ट आया है, सॉल्यूशन। सिंस क्या करेंगे इसमें, स्क्वायरिंग। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल स्क्वायर 2 की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट 2। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो ये इधर जाके माइनस, टू माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो मैं कह सकता हूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। समझ गए। अब सुनो, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसे क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका लिया एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया 1, नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 फ्रॉम फर्स्ट। तो ये कितना आ गया, 2 इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, करो नोट फटाफट। तो बेटा, तो वह आज के लिए करते हैं इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।